तो ये नाश्ता जो कि एस जमील एंड कंपनी की तरफ से हम तमाम रेल फैंस के लिए। सही, मतलब अगर टिकट ना हो तो ऊपर से नहीं देना पड़ता कोई एक्स्ट्रा फेयर? नहीं, अगर टिकट आपके पास नहीं है खाना खाएंगे ना? बिल्कुल, अभी तो खाली है प्लेटें। बस आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची के सब स्टेशन यानी कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर, और आज मेरा यहाँ से सफ़र होने वाला है सेवन शरीफ तक। तो बेसिकली आज का सीन कुछ ये है कि कोटरी और रोड़ी के दरमियान चलने वाले जो 213 अप 214 डाउन मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस है, जिसे आप आसान अल्फाज में एक पैसेंजर ट्रेन भी कह सकते हैं, वो आज प्राइवेट हो रही है। और वो प्राइवेट कंपनी जिसने इस ट्रेन को लिया है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवेज की पुरानी साथी यानी कि एस जमील एंड कंपनी ही है। तो जिस तरह एस जमील एंड कंपनी वालों ने जब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस प्राइवेट हुई थी उस वक्त हम तमाम यूट्यूबर्स को बुलाया था, इसी तरह अब मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस के प्राइवेटाइज होने के मौके पर भी एस जमील वालों ने हम तमाम रेल फैंस को इनवाइट किया है। तो इसीलिए आज हम तमाम रेल फैंस और यूट्यूबर्स जा रहे हैं आज पहले कराची से लेकर कोटरी तक 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में, और फिर कोटरी से लेकर सेवन शरीफ तक। और ये सफ़र हमारा होगा न्यूली प्राइवेटाइज होने वाले 213 अब मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन में। तो इस वक्त तकरीबन 7:25 हो रहे हैं और ट्रेन का टाइम जो है वो तकरीबन 7:30 बजे तक है यहाँ पर, यानी कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुँचने का। तो देखते हैं ट्रेन कब तक यहाँ पर पहुँचती है, यानी कि 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जबकि यहाँ पर अभी तक 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी नहीं आई है। तो पहले यकीनन अवाम एक्सप्रेस गुजरेगी, उसके बाद ही शाह लतीफ़ आएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैंने शाह लतीफ़ या KCR में सफ़र किया है तो मैंने अपना सफ़र एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से ही शुरू किया है, और इसकी कोई खास वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक ही है कि ये स्टेशन मेरे घर से नज़दीक लगता है, और जब नज़दीक लगता है और ट्रेन भी यहाँ पर रुकती है तो फिर फजूल में रक्शे में पैसे खर्च करके स्टेशन जाने की यानी कि डिगरोड या कैंट स्टेशन जाने की क्या जरूरत है। आप घर के नज़दीकी किसी स्टेशन से बैठें, पैसे भी बचेंगे और आपका वक्त भी बचेगा। और आपस की बात है कि इसकी वजह से मैं 5 मिनट ज़्यादा सो भी गया। तो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से मैं अकेला नहीं बल्कि रेल लवर्स पीके के सैफुर रहमान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तैयार हैं सेवन जाने के लिए? कोटरी या सेवन? अच्छा पहले कोटरी, फिर उसके बाद 7। तैयार है? मज़ा आने वाला है। तो ये 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का जर्नी है जो हमारा कोटरी तक होने वाला है। ये तो आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे। तो मेन फोकस हमने रखना है वो रखना है कोटरी जंक्शन से लेकर सेवन शरीफ तक का जो हमारा सफ़र होगा, यानी कि मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस पर जो आज हम सफ़र करेंगे तो मेन फोकस हमने उस पर रखना है। तो मेरा राय तो ये है कि आप लोग को 1 मिनट में कोटरी पहुँचा दूँ, लेकिन देखते हैं अभी कि कितनी देर लगती है। तो दोस्तों एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के मार्कर के लिहाज से 21 किलोमीटर पर मौजूद है। तो हमेशा की तरह इस बार भी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस से पहले आ रही है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अब अवाम एक्सप्रेस। तो चले पहले उसकी क्रॉसिंग एंजॉय करते हैं। तो ये आ रही है 13 अब अवाम एक्सप्रेस। ZCU30 ट्रेन की लीड पर, जो कि ट्रेन को कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लगाया गया है, और ये ट्रेन को लाहौर तक लीड करेगा, यानी कि कल सुबह तक यही इंजन लगा रहेगा। Six 328।
तो ये इस वक्त मेरे सामने से आ रही है ढाबे जी और औरंगी के दरमियान चलने वाली KCR की 2 डाउन ट्रेन, और ये भी एस जमील एंड कंपनी के पास ही है 4712। टोटल 4 इकोनॉमी क्लास के कोचेज जिनमें एक ब्रेक वैन भी शामिल है, यानी कि 3.5 कोचेज हैं टोटल। और वो हमारे सामने से आ रही है 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, यानी कि XKCR। कराची शहर का HUM30 शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के लीड पर। तो चलें आज शुरू का अपना जर्नी फर्स्ट कोच में ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ये फैसल भाई हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तकरीबन 25 मिनट लेट ट्रेन इस वक्त चल रही है और पहुंचने वाली है वायरलेस गेट कराची पर। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो ये हमारे बाकी के रेल फैन साथी जो हमें ज्वाइन करेंगे मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से। तो तमाम रेल फैन जो हैं वो आ चुके हैं अब। मेल मिलाप चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली स्पंकी एक्सप्रेस के पास पहुंच गए। हो गया पूरा कोच। पूरे 8:05 पर ट्रेन से पड़ी मलिर रिवर ब्रिज। आठ 8:30 पर HUM30 के साथ खड़ी हुई है मीरपुर खास जाने वाली शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। बहुत शुक्रिया सर जी। तो ये नाश्ता जो कि एस जमील एंड कंपनी की तरफ से हम तमाम रेल फैंस के लिए। जी दोस्तों, तो इस तक हो चुके हैं पूरे 10:30 और जो सफ़र हमने 8 बजे तकरीबन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से शुरू किया था वो अब कोटी जंक्शन पर आकर ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त हमारी ट्रेन कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है।
जबकि जो 213 ऑफ मुंजेरोड एक्सप्रेस है, जिसके लिए हम लोग स्पेशली यहाँ पर आए हैं, वो इस तक कोटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है। तो अभी हमें यहाँ से फ़ौरन उतर कर उस ट्रेन में बोर्ड होना है, यानी कि मुंजेरोड में बोर्ड होना है। उसमें हमने अपना सफ़र शुरू करना है 7 तक का। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मुंजेरोड एक्सप्रेस की सेरेमनी होगी, प्राइवेटाइजेशन सेरेमनी। पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद ही अपना सफ़र जारी करेंगे। कोटी जंक्शन, तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है 213 ऑफ मोइंजोदड़ो, और इस ट्रेन की लीड पर आज लगा हुआ है GMU 154819। ये वही लोकोमोटिव है जिसको KCR के लिए मुख्तस किया गया था। तो अब चूँकि KCR भी अब जो है जमील के पास ही है, तो इसीलिए अब वही लोकोमोटिव आज इसकी लीड पर लगाया गया है। तो अब ये HJMU 8204 का जर्नी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और अब हमारा जर्नी शुरू होगा GMU 154819 में, जो कि वो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगा हुआ है मुंजेरोड एक्सप्रेस की लीड पर। तो ये कुछ सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी मुंजेरोड पैसेंजर ट्रेन की। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं आप? तो ये लोकोमोटिव को बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है 213 ऑफ मुंजेरोड एक्सप्रेस के। पूरी ट्रेन को काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है जमील की जानिब से। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोचेस तो बिल्कुल न्यू लग रहे हैं, यानी कि रिपेंटेड कोचेस। बोगी इनकी जो है व्हील बोगी है, बिल्कुल चमक रही है अच्छी तरह से, जिससे अलग ही लग रहा है कि ये नए आए हैं कैरेज फैक्ट्री से। जी दोस्तों, तो अभी सेरेमनी शुरू होने वाली है। चलें आपको सेरेमनी में लेके चलते हैं, ताकि आप भी एज जमील के जो डायरेक्टर हैं उनके ख्यालात से आगाह हो सकें। और इस अवाम का शुक्रिया, हमारी कोशिश है कि ये अवाम की गाड़ी है और अवाम को सहूलियात है, और इस गाड़ी के इंशाअल्लाह इंतजाम होगा, सारा सफाई रखेंगे, और पूरी कोचेस सबसे बड़ा मसला ये रहा कि कोचेस कम हो रही थी जिसकी टेक्निकल की वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे के अफसरान के साथ मिलकर के पाकिस्तान अवाम के तादाद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है स्पेशल कि आप पैगाम आने वाले लोग फाइनेंशियल है कि टिकट लें, ताकि पाकिस्तान रेलवे का फायदा आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पे हमारे पास आए, और आप सब हम जो है वो ट्रेन में चलते हैं और स्वागत करते हैं। इंशाअल्लाह ये वादा है कि हम आप लोगों को अच्छी से सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। वो ट्रेन में माशाल्लाह हमारी तीसरी ट्रेन है, तो वो ट्रेन सबसे ज़्यादा ट्रेन करती है, तो इसलिए कि आप आने भी दिमाग में आते हैं, और हमारी कंपनी को भी पाकिस्तान से लेके बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हुआ है 10:55 और ये खड़ी हुई है 213 ऑफ मुंजेरोड, जो कि कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही बताता चलूँ कि इस ट्रेन का जो राइट टाइम है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आज ट्रेन हम रेल फैंस की वजह से थोड़ी डिले करवाई गई, क्योंकि सेरेमनी वगैरह होनी थी जो हम रेल फैंस ने कवर करनी थी। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की। तो आज हमारा चूँकि सफ़र होने वाला है कोटी जंक्शन से लेकर 7 रेलवे स्टेशन तक का, ये पूरा सफ़र होगा हमारा मेन लाइन 2 पर, क्योंकि यहाँ से आप लोग जानते हैं कि ML2 अलग हो जाती है।
तो अब 213 अब मुंजादोड़ा एक्सप्रेस निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है, तो अब चलें, हम भी चलते हैं पीछे अपने कोच में। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया आप आए जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। शुक्रिया सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो देख के हमें भी बहुत शौक हुआ। अभी तो टाइम कम है, इंशाल्लाह फिर डिटेल में मुलाकात होगी आपसे। हाँ, तो ट्रेन ने अपना विसल दे दिया है, फिर चलते हम मिलते हैं। चलते हैं आपके साथ, मगर अच्छा चले, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम तो ये ट्रेन ने डिपार्ट कर लिया है और अब हमें भी बोर्ड होना है। इससे पहले कि ट्रेन जाए, अल्लाह हाफिज़। आ रहा हूँ हमारे तमाम दोस्त जा चुके हैं। किधर भाई? हम ये फाइनली 213 अब जो कि न्यूली इनॉग्रेटेड हुई है उसके अंदर आ चुके हैं। इंटीरियर सेम है, लेकिन यहाँ पे USB पोर्ट्स मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को अक्सर नहीं देखने को मिलती होंगी जब से चार्जिंग सॉकेट्स खत्म हुए हैं। कोच फिलहाल तो बिल्कुल न्यू है अभी, क्योंकि सारे कोचेस न्यू आए हैं। चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पर भी हैं। जी दोस्तों, ट्रेन का इंटीरियर वैसा ही है जैसा हमारे आम कोचेस का होता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह हमें यहाँ पर हर केबिन में मिल जाएंगे, यानी कि न्यू मोइंजोदड़ो में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस वक्त की ज़रूरत है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 को ट्रेन ने छोड़ दिया है और इसके बाद ट्रेन 3, 2, 1 तमाम प्लेटफॉर्म को स्किप करते हुए चढ़ जाएगी ML2 पर, यानी कि मेन लाइन 2 पर। और फिर ये ट्रेन अपना रोड़ी तक का सफ़र करेगी, मुंजदड़ो, दादू, लाड़काना, सेवन के रास्ते। तो ये कोटरी के हमारे रेल फैंस वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं। ओके बाबर भाई, अल्लाह हाफिज़। तो टोटल 7 इकोनॉमी क्लास के कोचेस के साथ ट्रेन डिपार्ट कर रही है। पहले याद होगा कि मैंने हाल ही में स्कूट पर सफ़र किया था, बल्कि इसी ट्रेन में सफ़र किया था, लेकिन उस वक्त ट्रेन में सिर्फ 3 इकोनॉमी क्लास के कोचेस और एक ब्रेक वैन का कोच लगा हुआ था। लेकिन अब ट्रेन में टोटल 7 इकोनॉमी क्लास के कोच हैं और इसी में ब्रेक वैन भी शामिल है, यानी कि 6.5 इकोनॉमी क्लास के कोचेस हैं ट्रेन में। कोटरी जंक्शन का ईस्ट केबिन, ढोल वालों ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब वापस जा रहे हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अब ये ट्रेन ML2 पर आ चुकी है, यानी कि पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन 2। तमाम रेल फैंस आप देख सकते हैं खिड़कियों से निकले हुए हैं सर को दर्शन करने के लिए। तो ठीक 11:05 पर ट्रेन ने डिपार्ट किया था कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब देखते हैं कि ट्रेन 7 कितने बजे पहुंचती है। वाइट लोकोमोटिव के साथ ट्रेन बिल्कुल अलग ही लग रही है। तो ये आपको दिखाते हैं कि एस जमील एंड कंपनी वाले टिकट कैसे बनाते हैं। सर ये कहाँ का टिकट बना रहे हैं आप?
ये हम बना रहे हैं, नेक्स्ट स्टेशन आएगी हमारी जामशोरो, ठीक है ना? जी। ये कोटरी से हम बनाएंगे इनका जामशोरो। कोटरी से जामशोरो तक का कितना किराया होगा? कोटरी से जामशोरो 1 मिनट में आपको क्लियर करके देता हूँ। जी। तो कोटरी से जामशोरो का टिकट बना रहे हैं भाई, 60 रुपीज़। 60 रुपये का टिकट है। जी सही सही। ठीक है ना? तो अभी ये देखें आप, अभी भाई 60 रुपये। टिकट अभी निकल कर आ जाएगा। ये देखें, तो ये देखें आप, ये कंप्यूटराइज टिकट आपके सामने, जो कि ट्रेन के अंदर से ही बन गया है। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो आपने कुछ भी चार्ज नहीं किए ना? जो ओरिजिनल फेयर है वही है। ओरिजिनल फेयर है जो कंपनी ने रखा हुआ है वही हम पे कर रहे हैं। सही, मतलब अगर टिकट ना हो तो ऊपर से नहीं देना पड़ता कोई एक्स्ट्रा फेयर? नहीं, अगर टिकट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से बनवाएंगे, जितना फेयर कंपनी ने दिया हुआ है जी जी, उतना ही आपको चार्ज, उतना ही होगा। सही सही ज़्यादा आपको 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं करता। सही से, बहुत शुक्रिया सर। ये आप देख सकते हैं कि कोचेस में फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है। ट्रेन का नया ही साफ सुथरा इंटीरियर। तो आप जब आ गए हैं तो वॉशरूम की भी सूरत हाल देख ही लेते हैं। तो ये फिलहाल तो बिल्कुल न्यू है वॉशरूम की कंडीशन। साउंड प्रूफ वॉशरूम, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोटा मौजूद है। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे। तो ये हमारे तमाम रेल फैन जो है ये कोच नंबर 1 में है, यानी कि बिल्कुल GMU 15 के पीछे। तो ट्रेन इस वक्त हमारी पहुंच रही है कोची से चलने के बाद पहले स्टॉप पर, जो कि है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो 11:20 पर ट्रेन अपना पहला स्टॉप कर रही है। काफ़ी रश है आवाम का यहाँ पर। ये साथ ही हमारे चल रहा है इंडस हाईवे। तो सिर्फ तकरीबन 10 मिनट में पहुंची है ट्रेन कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद यानी कि 11:25 पर डिपार्ट कर रही है सिंध यूनिवर्सिटी यानी कि जामशोरो रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन यहाँ से चलने के बाद अपना अगला स्टॉप करेगी कैडेट कॉलेज पिटारो।
लाइन है, यानी कि ये बिल्कुल मेरे सामने वाली, ये बिल्कुल मेरे सामने वाली, ये बिल्कुल ख़त्म है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोग कुछ ही देर में खुद भी देख लेंगे, जबकि जो प्लेटफॉर्म वाली मेन रेलवे लाइन है सिर्फ वही वर्किंग में है। ये देख सकते हैं आप इस लूप लाइन के हालात। तो ट्रेन ऑपरेशन यहाँ पर इतना है नहीं, जिस वजह से इसकी मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और ना ही मेरे ख्याल है इसकी ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि इस रूट पर से 2 ही ट्रेन हैं, बुलान मेल और ये मोइंजोदड़ो। तो केडेट कॉलेज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉप है। कोची से चलने के बाद जामशोरो यानी कि सेंट यूनिवर्सिटी, और फिर केडेट कॉलेज पिटारो। ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है उनरपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां से ट्रेन ड्राइवर को पीएलसी दी जाएगी। पीएलसी नहीं, बॉल टोकन दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि ड्राइवर ने पिछला टोकन दिया है और नया टोकन लिया है अनरपुर रेलवे स्टेशन से। तो आएगा यार, तकरीबन 12:15 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर एंटर हो रही है, तो हो सकता है ये बुड्ढापुर हो। लेट्स सी, स्टेशन आता है तो कंफर्म होता है। यस, ये बुड्ढापुर ही है। नॉट मेरी जान, बुड्ढापुर। और ये GMU 154819 के साथ 213 अब मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर टोकन एक्सचेंज हुए हैं। और ये रहा लोकोमोटिव। खूबसूरती में थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्पीड में चली है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो इस वजह से कुछ इस तरह का हो गया है हमारा लोकोमोटिव। तो जितनी भी कोचेस पर भी लड़ियाँ वगैरह लगाई गई थी सजावट के लिए, वो भी तकरीबन उड़ चुकी हैं। ये जो है ये अमरी नहीं है, ये रोडी के पास एक मकाम है, वो पहाड़ी है जिसे बहुत से लोग मोहम्मद बिन कासिम की पहाड़ी कहते हैं। ये वो जगह है, लेकिन इसके ऊपर अमरी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वो नहीं है। तो इस वक्त टाइम हुआ है 12:20, तो करने को कुछ नहीं है, इस लाइन पर चलते हैं। थोड़ा सा इंजन इधर प्रेशर बना रहा है अपना, हम अपना इम्तिहान ले लेते हैं बैलेंस का। तो ट्रेन तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन से। शायद लोगों में थोड़ा बहुत मसला आ गया था, लेकिन अब ट्रेन फाइनली चलना शुरू। तो 4:30 चढ़ चुके हैं, हम भी चढ़ जाते हैं। मौसम अचानक काफ़ी अच्छा हो गया है और बादल वगैरह आ गए हैं अचानक से, धूप जो है वो कम हो चुकी है। नहीं अभी तो आ गया हो, और आ गया बस है। इस वक्त ट्रेन स्किप कर रही है खनौट रेलवे स्टेशन को, और इस वक्त टाइम हुआ है पूरे 12:30।
इंडस हाईवे जो ये हमारे बिल्कुल साथ आ गया है और अब ये 7 तक हमारे साथ साथ चलता रहेगा। तो ये है कुछ अनासिर पाकिस्तान रेलवेज़ की तबाही का। समझ तो आप गए होंगे क्योंकि आप लोग भी रोटी खाते हैं। तो ये पहाड़ वगैरह आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ेगी, यानी कि लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन के बाद। तो इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच रही है गुफांग रेलवे स्टेशन पर। पूरा 1 बज चुका है और तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए। ट्रेन अप्रोच कर रही है सन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप है तो नहीं, लेकिन देखते हैं कि ट्रेन यहाँ पर रुकती है या नहीं। ब्लू का सिग्नल है। क्या चल रहा है बाबर भाई? किसका? महरोज के लिए। महरोज भाई घोड़ी चढ़ने वाले हो यार अब? वो 7 में मेरी शादी है ना। लड़की वहाँ पे तैयार है बारात? रेल फ्रेंड्स बारात है। कंगन लेकर नहीं आती है पहनने वाली, उनसे करने करवाना चाह रहे हैं। रेल फ्रेंड्स जितने भी हैं सब बारात में शरीक है भाई। अच्छा हम बाराती जा रहे हैं मतलब? अब पहले बताते ना, हम शेरवानी वगैरह पहन के आते। तो इस वक्त टाइम हुआ है 1:40 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है आमरी रेलवे स्टेशन पर। तो कैसा जा रहा है आपका सफर? बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कैसा जा रहा है? अच्छा। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कौन सा ज़्यादा अच्छा था, ये वाला या वो KCR वाला? ये वाला। और आपका? ये वाला अच्छा लगा। ये वाला अच्छा लगा। सही सही सही। तो ये जो है ये हमारा 7 से पहले सेकंड लास्ट स्टॉप होने वाला है। इसके बाद ट्रेन रुकेगी लकी शाह सदर और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे फाइनली 7 रेलवे स्टेशन पर। तो ये ट्रेन अब ट्रैक चेंज करेगी और लगेगी प्लेटफॉर्म लाइन पर। में आ रहे आमरी रेलवे स्टेशन।
गाड़ी पे चढ़ के लगा हुआ है। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है आमरी रेलवे स्टेशन से। तो ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर, कि जिसके बाद से ट्रेन इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर 7 रेलवे स्टेशन से पहले उतर जाएगी दोबारा। तो ये ट्रेन पहाड़ के ऊपर चढ़ कुछ ही लम्हों में होगा, जो कि आप लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो 2:05 पर ट्रेन पहुंच रही है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर, लेकिन दरवाजे पर पहले से उम्मीदवार मौजूद हैं। हाँ जी सर, वही बना देना यार, हमारी भी दुकान चल रही है थोड़ी सी। तो अब ट्रेन लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन से निकल रही है और अब पहाड़ी सिलसिला जो है वो आने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं ताकि पहाड़ का एक अच्छा नज़ारा कैप्चर कर लें। तो 2 कोचेस छोड़कर हम पीछे आ गए हैं। दो 2:07 पर डिपार्ट कर रही है ट्रेन लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन से और अब जो मेन पहाड़ी सिलसिला है वो अब शुरू होने वाला है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मज़ार हज़रत लकी शाह सदर रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं हाज़िरी के लिए। ट्रेन टेस्ट चेंज करके मेन लाइन पर आ चुकी है। ये जो साथ साथ रोड चल रहा है जो कि है बेसिकली इंडस हाईवे, ये अब आप देखते ही देखते आप खुद देखेंगे इस वीडियो में कि कितनी जल्दी हमसे कितना नीचे हो जाएगा और हम कितनी हाइट पर चले जाएंगे। और ये बिल्कुल सामने जो खेतों के पीछे जो एरिया है यहाँ पर मौजूद है दरियाए सिंध, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया। तो अभी जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे आप लोगों को दरियाए सिंध में बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इलेक्शन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है इस वक्त।
मतलब कॉर्नर पर चढ़ेगी अब ट्रेन पहाड़ के कोने कोने पर, बिल्कुल एंड तक। देख सकते हैं आप कितनी हाइट पर आ चुके हैं हम। बेसिकली सिर्फ ये जो है आप देख रहे हैं पहाड़, ये है इस शूट की मेन अट्रैक्शन, यानी कि कोटरी से लेकर रोड़ी तक का जो पूरा रूट है ML2 का, इसकी मेन अट्रैक्शन बस यही पहाड़ है 7 से पहले जो आते हैं। बाकी पूरा रूट जो है वो नॉर्मल है, कहीं पर भी इस तरह के पहाड़ नहीं आते। और अब ट्रेन उन पहाड़ों को सर करके आ चुकी उतर रही है नीचे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर बहुत जल्द पहुंच जाएगी 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है, और हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आगे का भी जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, क्योंकि मैं हाल ही में इस पूरे रूट पर सफ़र करके गया हूँ, तो इसीलिए आगे की वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ट्रेन ट्रैक चेंज करके लग रही है अब प्लेटफॉर्म लाइन पर 7 शरीफ रेलवे स्टेशन की। ठीक 2:30 बजे ट्रेन तकरीबन पहुंच रही है 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पर, जबकि ट्रेन ने 11 बजे डिपार्ट किया था कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो तकरीबन 3.5 घंटे में ट्रेन पहुंची है कोटरी से 7। काफ़ी रश है यहाँ पर आज। पाल 7 में हुआ है कुछ इस तरह से।
तो ये रही अब हमारी 213 अब मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, जो कि अब डिपार्ट कर रही है 7 रेलवे स्टेशन से। हमें यहाँ पर छोड़ने के बाद तो वही पहले लक्षण हो गया। तो अब हम इसी बहाने ट्रेन का रेक भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है कोचेस की। ये आज की हमारी ट्रेन का वाहिद ग्रिल वाला कोच है। पूरे 7 इकोनॉमी क्लास के कोचेस और एक ब्रेकमैन, यानी कि 6.5 इकोनॉमी क्लास के कोचेस। तो ये 214 डाउन मोहनजोदड़ो पैसेंजर जो थी, ये भी अब निकल रही है कोटरी के लिए यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कि 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पर भी मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस के प्राइवेट होने के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग। तो अब हम तमाम रेल फैन यहाँ से जा रहे हैं लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में। ये हाईएस वगैरह खड़ी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें भी एस जमील एंड कंपनी की जानिब से हैं। तो ये 7 रेलवे स्टेशन से हम लोग सीधा पहुँचे हैं अल रोशन रेस्टोरेंट। खाना खाएंगे ना? बिल्कुल, अभी तो खाली है प्लेटें। बस आने वाले हैं। तो ये खाने का कुछ सीन है एस जमील एंड कंपनी की जानिब से हम रेल फैंस के लिए। ये चिकन कढ़ाई, नान, सलाद, पानी, ये हम तमाम रेल फैंस। और इस खाने के साथ है एस जमील एंड कंपनी का हम रेल फैंस के लिए प्यार। ये चिकन टिक्का जो कि पहले रह गया था अब आया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। तो अब चलें अब एस जमील के डायरेक्टर यानी कि हैदर भाई से थोड़ी बहुत बात करते हैं ट्रेन के हवाले से, और उसके बाद फिर चलते हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों की एक और ट्रेन हो गई और बहुत अच्छा लगा हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हुई। इंशाल्लाह होती भी रहेगी। इंशाल्लाह आपको कामयाबी दे, तरक्की दे और आप ऐसी ही मज़ीद ट्रेन लेते रहें। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस का ही क्यों सोचा लेने का? देखिए मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस जो है वो अपने रूट की ब्रांच लाइन की ट्रेन है जी, और जो है यहाँ पे बहुत छोटे 2-3 कोचेस के ऊपर ट्रेन चल रही थी। जी, तो हमने समझा कि इस रूट पे हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी थी लाल शहबाज कलंदर की वजह से, और ये लाल शहबाज कलंदर की ट्रेन है, बिल्कुल रूट की वाहिद ट्रेन है। इस वजह से हमारा जो है वो मकसद भी दरबार पे हाजिरी का यही है। अच्छा, मैंने अभी देखा कि कोचेस तो माशाल्लाह बढ़ गए हैं, पहले 3 थे, अब तकरीबन 7 के करीब कोचेस आए हैं। तो फ्यूचर में भी क्या ऐसे कोचेस बढ़ सकते हैं? अगर अवाम का रुझान रहा और इसमें ये फुल ऑक्यूपेंसी पे चलती रही, सही अल्लाह ताला हम इसकी कोचेस भी बढ़ा दें। अच्छा, और बाकी आपने जिस तरह शालदीफ की ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह शुरू की है, रिजर्वेशन वगैरह? टिकटिंग अभी हमने शुरू नहीं की। अच्छा। स्टेशन से मिलती है लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं अवेलेबल हुई। सही। काउंटर
से आप जाके 30 डेज की एडवांस टिकट करवा मतलब रिजर्वेशन वगैरह हम करवा देते अवेलेबल है हैं। 30 अच्छा days अच्छा की। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर हम इसको भी ले आएंगे। सही। अच्छा, सुनने में यहाँ आता है कि प्राइवेट होने के बाद ट्रेन से किराया वगैरह बढ़ जाते हैं, तो फिर आपने क्या इसका कुछ फेयर वगैरह इंक्रीज किया है या फिर वही है? हमने फेयर इंक्रीज नहीं किया, 470 की है किराया। जी, जी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है फेयर की in अच्छा, अच्छा। की। उसके अलावा फेयर वही है। ये गलत कंसेप्शन है। जी। पाकिस्तान रेलवे जो है इसको बिल्कुल। मॉनिटर करती है और हमें अलाउड होता है 10% इंक्रीज करने का फेयर। सही सही। उसके ही अंदर हम इंक्रीज करते हैं। अच्छा जी, चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह को कामयाबी दे रिजर्वेशन कंपनी को। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद हम तमाम रेल फैन जा रहे हैं लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में। तो फाइनली हम तमाम रेल फैंस पहुँच चुके हैं 7 शरीफ में, जो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पर हाज़िरी के लिए तमाम रेल फैंस हमारे साथ हैं। यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना ही हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं हाज़िरी देने के लिए। यहाँ पे अपनी मन्नत मुरादें वगैरह मान कर आते हैं। इसी तरह हैदर भाई जो है हमारे जमील एंड कंपनी के डायरेक्टर, उन्होंने भी एक मन्नत मांगी थी, तो उस वजह से उनको यहाँ आना लाजमी। उनके साथ ही हम तमाम रेल फैंस आए हैं यहाँ पर। न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया जहाँ जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पूरा ट्रिप, जो कि पूरा था जमील एंड कंपनी की तरफ से, क्योंकि उनकी नई ट्रेन चली थी तो उन्होंने पूरा हमें तमाम रेल फैंस को बुलाया था, स्पेशली इनवाइट किया था। और अब ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है वापसी यानी कि वापस कराची जाने की। और अब ये 3 हाईएस्ट जो आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों अब हम तमाम रेल फैंस को कराची ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बिलाल भाई, तो ये पहली गाड़ी निकल गई और दूसरी भी निकलने के लिए तैयार है। अब हमारी पूरा एक टर्न टेबल का राउंड लगाएगी, उसके बाद हमारे यहाँ से डिपार्चर होगा।